अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊद फ्रेग्रेंसेस के बारे में। रमजान हो और हम ऊद के टॉपिक को डिस्कस ना करें, ये तो ज्यादती वाली बात है। ऊद के ऊपर ना नेचुरल परफ्यूमरी में भी बहुत काम हुआ है और परफ्यूमरी के अंदर भी बहुत काम हुआ है। यानी कि नेचुरल परफ्यूमरी से मतलब कि अतर के हवाले से उसमें भी बड़े आर्टिस्टिक लेवल के ऊद मौजूद हैं और वो बंदे को घुमा देते हैं, हिला देते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे परफ्यूमरी के ऊपर, जो कि एक ज्यादा इजी एसेस है। अतर से जो है या जो नेचुरल परफ्यूमरी है उससे थोड़ा सा जरा इकोनॉमिकल है और बजट फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू नेचुरल या अतर। छोटी सी बात मैं यहाँ करता जाऊँ उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि यार मुझे ऊद नहीं पसंद, ऊद की फ्रेग्रेंस ना बताएं, वो सर में दर्द होती है। देखें, ऊद एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो परफ्यूमरी में बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो इतनी बातें होने के बावजूद, इतना महंगा होने के बावजूद ये हमें फिर क्यों नहीं पसंद आता? हमें जो ऊद के ऊपर जो चीजें बेची जाती हैं, जो हमें चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली हैं, वो एक्चुअल ऊद नहीं है जो मजा करवाते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस करनी है तो नेचुरल वाली साइड पे जाएं या परफ्यूमरी वाली साइड पे जाएं, जो कि क्रिएशंस हैं। एक नई दुनिया नजर आएगी, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने बहुत से ऊद की फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस किया। आज की वीडियो में सिर्फ वो फ्रेग्रेंसेस डिस्कस करूंगा जो कि क्लासिकल भी थी, क्रिएशंस भी थी और जिन्होंने मार्केट में इम्पैक्ट भी क्रिएट किया। मैं मिडल ईस्ट के जो क्लोन्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैंने पहली दफा एक्सपीरियंस की, मुझे बहुत मजे की लगी। वो 24 गोल्ड थी, बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही बजट फ्रेंडली। लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गई है। वो 4-4.5 हजार रुपए की रेंज के अंदर होती थी जब मैंने खरीदी थी। 7-8 हजार रुपए की रेंज तक भी देखी, लेकिन वो बहुत प्यारी चीज थी। बहुत से भाइयों ने एक्सपीरियंस की होगी और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया मुझे प्लीज जरूर अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं आपने। ओजे का नवाब ऑफ ऊद ने बहुत मजा करवाया, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया इस फ्रेग्रेंस ने भी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत ही क्लास का। मैंने इससे पहले इस तरह का ऊद भी नहीं एक्सपीरियंस किया था और इवन के जब मैंने एक्सपीरियंस किया उस वक्त से आज तक मैंने इस जैसा दूसरा नहीं एक्सपीरियंस किया। कुछ क्लासिकल फ्रेग्रेंसेस भी हैं, मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती हैं कि वो इस वीडियो में शोकेस हों, लेकिन वो मैं पर्सनली उनको उतना एम्फसाइज या रिकमेंड नहीं करता। टॉम फोर्ड का ऊद वुड बहुत ही प्यारी चीज, बहुत ही क्लास की चीज। वो जब आई थी मार्केट में हर दूसरा बंदा उसका दीवाना था। उस पर कुछ इश्यूज, कुछ कंप्लेंट्स हैं खास करके उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन वो फ्रेग्रेंस अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग कमजोर नहीं, प्यारी चीज थी। क्रीड का रॉयल वुड, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द एलिगेंट फ्रेग्रेंस, कमाल का एक्सपीरियंस। वो भी बहुत प्यारी चीज थी। उस पर भी कुछ कंप्लेंट्स, कुछ इश्यूज हैं। उसकी परफॉर्मेंस को लेकर चीज बहुत प्यारी है। इवन के उसको देख के बहुत से डिजाइनर हाउसेज ने उसकी इंस्पिरेशन पे अपने ऊद को बनाए। देखें, हर हाउस के पास, हर डिजाइनर हाउस के पास ऊद से रिलेटेड फ्रेग्रेंसेस हैं, लेकिन जिन्होंने इंपैक्ट क्रिएट किया या जो क्रिएशंस थी, हम इस वीडियो में वो डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़े तो ऊद फॉर ग्रेटनेस। यार, ऊद फॉर ग्रेटनेस के ऊपर ना जब मैंने पहली दफा बदियुल ऊद को एक्सपीरियंस किया ना, जब हम कोविड में थे, और मैंने उस वक्त सोच लिया था कि ये परफ्यूम मैंने नहीं खरीदनी। अगर तो ये ऊद इस तरह का है तो फिर क्या डिफरेंट ऊद है। लेकिन जब मैंने दुबई में इनके स्टोर के ऊपर ये चीज एक्सपीरियंस की, ऊद फॉर ग्रेटनेस, तो मैं हिल गया। मैं कहा यार मैं क्या एक्सपीरियंस करके आया उसके क्लोन्स के ऊपर, ये तो बहुत ही और चीज है, बहुत ही डिफरेंट चीज है। उसके बाद फिर मैंने ऊद फॉर ग्रेटनेस खरीदी। तो इसने भी आके इंपैक्ट क्रिएट किया और इसके मिडिल ईस्टर्न हाउसेस ने, हर दूसरे हाउस ने इसको कॉपी किया। थोड़ा और आगे चले तो ऊद के ऊपर उम्र नुमेड ने भी एक बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया। इवन के आज तक वो एक मार्केट में इन और ट्रेंडिंग आइटम है। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट के शहजादे इसको वेयर करते हैं। मेरे कुछ दोस्त अमेरिका में है, एक खास करके सलमान भाई, वो बताते हैं, कहते हैं कि यार हमारे यहाँ हर दूसरे बंदे उम्र नुमेड या एलवी की परफ्यूम्स एक्सपीरियंस करने को हमें मिलती हैं। ये चीजें यहाँ पे बहुत चलती हैं। तो एक इसने भी इंपैक्ट क्रिएट किया और वाकई ही ये डिजर्व करती है। उम्र नुमेड फ्रेग्रेंस वर्थ भी करती है। बहरहाल उसके पैसे जो भी हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग, अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कहीं पे भी कमजोर नहीं है। बुडिशा द विक्टोरियस के अंदर भी मैंने बहुत से ऊद को एक्सपीरियंस किया। बुडिशा द विक्टोरियस में अगर मैं किसी एक फ्रेग्रेंस को इस कैटेगरी के अंदर रखूंगा ना, तो मैं रखूंगा उसमें अजराक को। देखें, वो बड़ा फ्रेश सा ऑफिस वेयर की कैटेगरी के अंदर उन्होंने ऊद को ब्लेंड किया। वो बहुत मजे का लगा। देखें, मैं ये बुडिशा द विक्टोरियस से कुछ कंप्लेंट्स हैं, मैं उनकी फ्रेग्रेंसेस की यूनिकनेस है उस पे कंप्लेन करता हूँ और उनके प्राइसेस पे कंप्लेन करता हूँ। देखें, मेरे 1.25 लाख रुपए खर्च करना है ना, या 1.5 लाख रुपए खर्च करना है, मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि भाई ये यूनिक होनी चाहिए। मैंने इससे पहले ऐसी कोई दूसरी चीज एक्सपीरियंस ना किया। तो उनमें ये चीजें जरूर है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह की या किसी ना किसी फ्रेग्रेंस की इंस्पिरेशन पे अपने अंदाज से बनी है। उनकी फ्रेग्रेंसेस की क्वालिटी कमजोर नहीं है, फ्रेग्रेंसेस की ब्लेंडिंग कमजोर नहीं है, क्वालिटी ऑफ सेंट पे कमजोर नहीं है, लेकिन वो फ्रेग्रेंसेस में यूनिकनेस के अकॉर्डिंग मार खाते हैं। तो उसमें मैं अगर कहीं रखूंगा, अजराक को रखूंगा, क्योंकि अजराक अगर किसी की कॉपी भी है तो मुझे तो वो आज तक नहीं मिली कि वो किसकी कॉपी है। तो मैंने अजराक को जो एक्सपीरियंस किया ना, उससे पहले कभी ऐसी ना उसके बाद कभी ऐसी एक्सपीरियंस की। स्पिरिट ऑफ दुबई की मैदान, ऊद और लेदर के ऊपर क्या कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारी, बहुत मजे की। और बहुत सी फ्रेग्रेंसेस स्पिरिट ऑफ दुबई की ऊद के ऊपर बनी हुई है, लेकिन वो मैदान जो है ना, वो पता नहीं क्यों मेरे दिल को लग गई है और वो बहुत मजे की लगती है मुझे। MFK का ऊद सेटिंग मूड, यार ये भी कमाल चीज है। मैंने इससे पहले और इसके बाद अब तक इस
इस जैसी ब्लेंडिंग नहीं एक्सपीरियंस की। सब के सब मास्टरपीसेस हैं, लेकिन इसकी जो ब्लेंडिंग है ना, इसमें जो फ्रेग्रेंस को घुमाया है वो ऐसा घुमाया कि बंदा कहता है यार क्या बात है। यकीन करें, सब एक तरफ ये एक तरफ। ज़रजौफ में भी ऊद का बहुत अच्छा काम है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया 2 का जैसा कोई। इस पे भी कुछ दोस्तों को कंप्लेंट्स हैं, पसंद की, पर्सनल प्रेफरेंसेस की कंप्लेन है। परफॉर्मेंस की, फ्रेग्रेंस की क्वालिटी की, ब्लेंडिंग की कोई कंप्लेन नहीं, पर्सनल प्रेफरेंसेस की हो सकती हैं और हैं। मैंने अगर 10 को रिकमेंड की ना, तो 7 ने पसंद की, 3 ने नहीं पसंद की। तो ये भी बहुत प्यारी और बहुत क्लास की चीज है। एक इम्पैक्ट क्रिएट किया इस फ्रेग्रेंस ने भी, और बड़े स्पाइसी ब्लेंड के साथ ऊद को ब्लेंड किया। बहुत मजे की चीज है ऊद माराकुजा यार, इसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। बहुत मजे की फ्रेग्रेंस, और मैं कहता हूँ कि जिस परफ्यूमर ने ये बनाई है उसको मास्टर ऑफ ऊद वैसे भी कहा जाता है, और वो ऊद के बारे में उसकी ग्रिप बहुत 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 मजे की है। बहरहाल इन्होंने एक ये भी बनाई थी और एक ऊद कैडेंजा भी बनाई थी। तो मुझे ये दोनों फ्रेग्रेंसेस बहुत मजे की लगती हैं, ऊद माराकुजा भी और ऊद कैडेंजा भी। पैसे मुझे लगता है कि यार ये ज्यादा है, पैसे इसके कम होने चाहिए थे। 100 ml की बोतल होती, पैसे नीचे ले आते, वो ज्यादा मजे का होता, लेकिन ये पैसों के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। बहरहाल ये भी बहुत बहुत प्यारी चीज है, बहुत मजे की चीज है। ये मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस की, कुछ एक दो मेरे जेहन से अभी शायद स्किप भी हो गई हो, जो मेरे पास हो मैं देखूं तो कहीं आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन जो मेरे माइंड में इस वक्त थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी अब तक के ऊद के अंदर, वो ये फ्रेग्रेंसेस थी। अगर आपने कोई ऐसी फ्रेग्रेंस ऊद के ऊपर एक्सपीरियंस की हो जिसपे आपको लगता हो कि यार ये डिजर्व करती है एक्सपीरियंस करना, तो प्लीज हम सब के साथ उसको जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।